नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका डीप इंडिया नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। अपन लेबर का जो टॉपिक है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अपन ने 4 स्टेज देखी थी। मेनली तो 3 ही स्टेज होती हैं, एक और नई स्टेज जो है 4th स्टेज अभी इन्वेंट की है, तो उसको भी अपन पढ़ेंगे साथ साथ में। 3rd स्टेज अपनी चलेगी। 2 स्टेज अपन पढ़ चुके हैं। पहली स्टेज जो था इसमें अपन ने देखा था कि किस प्रकार जो सर्विक्स का है उसका मुंह खुलता है, फैन स्टार्ट होता है, कितने कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, दूसरी स्टेज में अपन ने लेबर जो एक्चुअल डिलीवरी होती है वो इसी में होती है बेबी की। ठीक है, बेबी और प्लेसेंटा दोनों की बात करें डिलीवरी होती है, लेकिन सेकंड स्टेज में जो होती है बेबी की होती है, फीटस की डिलीवरी होती है। ठीक है, जबकि बात करें इसके अंदर 3rd स्टेज में, इसमें किसकी होगी? प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। और जो 4th स्टेज होती है उसके अंदर डिलीवरी नहीं होती है, उसके 2 घंटे का अंतर डिलीवरी, जो प्लेसेंटा और बच्ची की डिलीवरी के 2 घंटे का जो अंतराल होता है उसको अपन नई स्टेज में लाया गया है कि ये स्टेज जो रहेगी कितनी रहेगी? 4th स्टेज रहेगी। और इसमें सिर्फ अपने को ऑब्जर्वेशन करना है माँ को और बच्चे को। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर 3rd स्टेज में। तो डिलीवरी इसमें प्लेसेंटा की रहती है। ठीक है, और इसके अंदर जो टाइम रहेगा ड्यूरेशन का वो 30 मिनट रहता है। कितना मिनट रहता है? 30 मैक्सिमम में। 30 से ज़्यादा होते ही रिटेन प्लेसेंटा एक अब नॉर्मल में आ जाता है कि भाई प्लेसेंटा जो है अब नहीं निकला है, तो रिटेन हो गया है, अब इसको अपना ट्रीट करना है, मतलब उसमें मेडिकल हेल्प की आवश्यकता होती है। जबकि नॉर्मली ये 30 मिनट मैक्सिमम में आ जाता है। तो बात करें तो जो महिला कई बार माँ जन्म दे चुकी है बच्चे को, उनमें तो 5 मिनट में ही आ जाता है। ठीक है, और कुछ महिलाओं में जो बच्चे को जन्म नहीं दिया है, पहली बार ही जन्म दे रही है, यानी कि प्राइमी ग्रेविडा या प्राइमी पेरिटा है ना, पेरिटी, तो उनके अंदर जो बात करें अपन प्राइमी पेरिटी महिलाओं के, तो उनके अंदर 15 मिनट रहता है। लेकिन मैक्सिमम अपन ने 30 मिनट दिया। 30 मिनट के अंदर अंदर तो कोई सी भी महिला हो निकलना ही चाहिए प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद। बात कर रहे हैं अपन, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके जस्ट बाद 30 मिनट के अंदर अंदर प्लेसेंटा भी डिलीवर हो जाता है। प्लेसेंटा के साथ साथ में बात करते हैं तो जो मेम्ब्रेन होती है, एम्नियोटिक मेम्ब्रेन, वो भी डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, एम्नियोटिक फ्लूइड जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, सब कुछ क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है पूरा मटेरियल। यूट्रस बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं बचता है। देखो ये डायग्राम देखो, यहाँ पे बिल्कुल रेड पूरी निकल के अब यहाँ से प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है। क्या हो चुका है? प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे अब प्लेसेंटा नहीं बचा है। ये देखो, यहाँ प्लेसेंटा होता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, बच्चा बाहर पहले ही आ चुका है। अब ये क्या हो गया? यहाँ से ब्रेक होके क्लियर हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, बाहर जा चुका है, खाली हो गया यूट्रस एकदम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 3rd स्टेज में कि प्लेसेंटा का ही सेपरेशन होगा। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है किसका डिलीवरी होती है 3rd स्टेज में, क्या होता है? तो 2 3 4 ऑप्शन देख के क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। बाकी इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्लेसेंटा का किस प्रकार होता है, मेथड क्या है इसके। ठीक है, तो प्लेसेंटा मेनली 2 प्रकार से होता है सेपरेट महिला के अंदर। एक तो बीच में से होता है और एक साइड में से, किसी भी साइड में से स्टार्ट होता है। एक कहाँ से हो रहा है? बिल्कुल बीच में से, यानी कि ऊपर से हो रहा है। फंडस जो भाग है यूट्रस का, वहाँ से हो रहा है सेपरेट। ये देखो इस डायग्राम में आप देख रहे हो, तो इसके अंदर देखो कहाँ से हो रहा है? फंडस वाले भाग से, सेंटर में से। इसको एक वैज्ञानिक ने खोजा था, स्केल्ज नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, इसी के नाम पे दिया गया है इसको, स्केल्ज मेथड। और ये बात करें अपन तो ये सेंटर में से हो रहा है। स्केल्ज मेथड में कहाँ से हो रहा है? सेकंड में। इसमें क्या होता है? ब्लड दिखाई देता है बहुत ज़्यादा गंदा, स्केल्ज का मतलब गंदगी से है। ठीक है, तो इस वैज्ञानिक ने दिया था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड भरा रहेगा इसके बीच में, क्योंकि ब्लड निकलेगा नहीं, इसी में भर जाएगा यूट्रस में। नेक्स्ट बात करते हैं ढक्कन मेथड की। ढक्कन मेथड में एक साइड में से होता है, जैसे कि डायग्राम में ड्रॉ हो रहा है। एक साइड में से क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है प्लेसेंटा। ये देखो ये साइड में से, तो इसमें से क्या होता है? कुछ ब्लड निकल जाता है। ये देखो निकल रहा है, यहाँ से कुछ ब्लड निकल जाता है, तो इसमें ब्लड भरा नहीं रहता है। जितना सेपरेट हुआ साइड में से यूँ क्यों निकलता जाएगा ब्लड, तो भर के नहीं रहेगा, इकट्ठा नहीं होगा। जबकि इसमें क्या होगा? ढक्कन वाले में भर के रह जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन कि भाई बीच में से हो रहा है तो उसको कौन सा मेथड कहेंगे? बीच में से हो रहा है तो स्केल्ज मेथड कहेंगे। ठीक है, सेंटर से अगर होता है तो क्या कहेंगे? स्केल्ज मेथड कहते हैं। और अगर एक साइड में से हो रहा है तो उसको डंकन मेथड या मैथ्यू डंकन मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
अब बात करते हैं, इसमें ये भी बता दिया मैंने कि ब्लड किसके और अंदर भरा रहता है, स्कल जो मेथड के अंदर भरा रहता है। तो ये भी पूछ लेता है, कई बार इमेज पे क्वेश्चन पूछ लेता है ये कौन सा मेथड है। कई बार ब्लड किस में भरा रहता है, कौन से मेथड में भरा रहता है, प्लेसेंटा के, वो पूछ लेता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्लड किस में भरा नहीं रहता है। तो ये दोनों चार किसी भी तरीके से इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों मेथड बता दिए अपन ने। ये नेचुरली मेथड है, कोई अपन कर नहीं रहे हैं, नेचुरली प्रकार से अपने आप हो रहा है। इन दो मेथड में से इन दो मेथडों का यूज होता है प्लेसेंटा सेपरेट से, वो भी नेचुरल तरीके से। ठीक है, अपन खुद नहीं कर रहे हैं इसको, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। कई बार बच्चे कन्फ्यूज आते हैं क्योंकि इसमें ट्रैक्शन वगैरह करते हैं तो वो अलग मेथड है उसके ट्रैक्शन के, तो वो ध्यान रखना है। अपन यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हैं ट्रैक्शन वगैरह, ये ऑटोमेटिक नेचुरली हो रहे हैं दोनों मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अब इसमें अपने देख लिया कि भाई हो चुका है, ठीक है, 30 मिनट के अंदर अंदर प्लेसेंटा बाहर जा चुका है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, ये सब कुछ क्या हो गई, बाहर हो गई है। तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, नर्सिंग को क्या काम है इसमें, वो अपने को इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पे प्रैक्टिकली। पहला बात करते हैं क्लैंपिंग एंड कटिंग। ठीक है, अपने को क्या करना, अम्बिलिकल कॉर्ड के सबसे पहले जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड को 2.5 सेंटीमीटर के अंतराल में क्या कर देना है, क्लैंप कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, क्लैंप कर देना। हालांकि ये डिटेल में अपन पढ़ेंगे, न्यू बेबी जो केयर होती है, न्यू बॉर्न बेबी केयर, उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कितना सेंटीमीटर है कितना। यहाँ पे सिर्फ इतना रखो कि हमको क्लैंप करना है। ठीक है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद क्लैंप करना है। क्लैंप करने के बाद कट अभी नहीं लगाना है, कट लगाना है बच्चे को पहले श्वास लेने दो उसको। बच्चा जो होता है रोने लग जाता है, जब रोने लग जाता है इसका मतलब उसका रेस्पिरेशन सिस्टम काम करने लग गया। जब तक नहीं करेगा जब तक क्लैंप भी नहीं करना है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्लैंप कब करोगे, जब बच्चा रोने लग जाएगा, श्वास लेने लग जाएगा, तब जाके आप इसको क्लैंप करोगे। ये आपको न्यू बॉर्न बेबी केयर में बिल्कुल बाकायदा अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, और उसमें आता है पीडिया के अंदर, तो वहाँ पे अपन पढ़ लेंगे सारी चीज़ें। अभी तो सिर्फ अपने को क्या करना है, क्लैंप करना है। कब करना है, इसके बाद, लेकिन बेबी की एक्टिविटी हो जाने के बाद ही क्लैंप करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फिर क्लैंप करने के बाद दोनों तरफ से क्लैंप कर देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को, है ना। जैसे बात करूँ मैं, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इधर ये फीटस से जुड़ा हुआ है और इधर यूट्रस से जुड़ा हुआ है। तो इसमें अपन दो जगह से क्लैंप करेंगे, यहाँ से और यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, यहाँ से तोड़ देंगे, फिर काट देंगे इसको। ठीक है, इसका कटर आता है अम्बिलिकल कॉर्ड का, क्लैंप भी अलग से आती हैं। ठीक है, वो स्टरलाइज आती हैं, उनसे ही अपने को करना होता है ताकि इन्फेक्शन का सोर्सेज ना हो। अब बात करें नेक्स्ट, रेगुलर मॉनिटर वाइटल साइन। वाइटल साइन है जो बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ये सब बच्चे की और माँ की दोनों की अपने को रेगुलर चेक करते रहना है। ठीक है, असेस यूट्राइन टोन एंड लोकेशन बाई पाल्पेट द फंटस टॉप ऑफ द यूट्रस। अपने को चेक करना है यूट्रस का जो फंटस वाला भाग है, ऊपर वाला भाग, उसको उंगलियों से या हथेली से कि उसमें कोई भाग रह तो नहीं गया। धीरे 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 हल्के हल्के हाथ से अपने को चेक करना है, पाल्पेट करना है। ठीक है, ताकि उसके अंदर कोई प्लेसेंटा या एमनियोटिक मेम्ब्रेन या अम्बिलिकल कॉर्ड का कोई भाग तो नहीं रह गया है, पूरी तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चेक करना होता है अपने को। नेक्स्ट है फोर्थ, मॉनिटर द अमाउंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोचिया। लोचिया होता है वेजाइनल डिस्चार्ज, जो महिला के डिलीवरी के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, डिलीवरी के बाद जो भी फ्लूइड निकलता है वेजाइना के थ्रू, उसको अपन क्या बोलते हैं, लोचिया बोलते हैं ना। लोचिया, कुछ लोकिया बोलते हैं, तो जो भी है कोई दिक्कत नहीं है उससे, वर्ड से लोकिया या लोचिया एक ही बात है। तो वो क्या होता है, फ्लूइड निकलता है तो उसको अपने को मॉनिटर करना है। उसका भी रंग बदलता है, पहले 1 घंटे में अलग रहेगा, बाद में अलग रहेगा। वो चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वो परफ्यूम पीरियड बोलते हैं उसको, परफ्यूम पीरियड के अंदर ये पढ़ते हैं अपन लोचिया वगैरह, उसका अलग से क्लास है एक। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है, उसका कलर, उसका मात्रा, कितनी मात्रा में ब्लड का लॉस होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे ध्यान देना है। हाँ, ब्लड का लॉस, ब्लड का लॉस मैं बता दूं आपको, ब्लड जो लॉस होता है बेसिकली नॉर्मली डिलीवरी के बात करें अपन तो 500 ml तक नॉर्मली क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है 500 ml। 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड का लॉस होता है डिलीवरी के टाइम, तो वो क्या आएगा, पोस्टमार्टम हेमरेज आएगा। मतलब वो हेमरेज है, हेमरेज की कंडीशन में आ जाएगा। अगर इसके लेवल के होता है, इसके बराबर है, इससे कम होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा अगर हो रहा है नॉर्मल डिलीवरी में तो ये क्या है, हैवी ब्लड लॉस है या हेमरेज कह सकते हैं उसको, फिर मेडिकल हेल्प की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं सिजेरियन में 1000 होता है, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन की बात करें अपन तो उसमें 1000 ml हो जाता है ब्लड का लॉस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1000 से ज़्यादा होता है तो फिर अपने को ट्रीटमेंट या मेडिकल हेल्प की आवश्यकता होती है। हालांकि वहीं पढ़ा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है ब्लड लॉस का। APH PPH इनमें सब में पढ़ेंगे अपन, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि अपने को देखना है कि भाई ब्लड लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, वो सिर्फ मॉनिटर करना है पे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन लाइक एक्सेसिव ब्लीडिंग और शॉक, ठीक है। यहाँ पे अपने को चेक करना है बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस तो नहीं हो गया, क्योंकि उसकी वजह से शॉक में पहुँच सकती है महिला, तो वो चीज़ अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। वाइटल वगैरह फुल चेक करते रहना है, वाइटल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें अपने को चेक करते रहनी है। महिला की पूरा हेल्थ स्टेटस अपने को चेक करते रहना है। एक्टिव मैनेजमेंट, अगर कई बार क्या होता है थोड़ा बहुत दिक्कत आती है तो अपन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैनेजमेंट दे सकते हैं डॉक्टर के अनुसार, ठीक है। वहाँ पे एक डॉक्टर होता है गायना का, उसके अकॉर्डिंग अपन को ट्रीटमेंट करना होता है। जैसे यूट्राइन मसाज हो गया, हल्का हाथ से यूट्रस को मसाज करो ताकि प्लेसेंटा निकल जाए। धीरे धीरे गरम हाथों से हल्के हल्के मसाज करना है, हल्के हल्के रब करना है और नीचे की तरफ ढकेलते जाना, उसको धकेलना है ताकि वो निकल जाए। दूसरा ऑक्सीटोसिन एडमिशन, डॉक्टर अगर कहता है कि भाई नहीं निकल रहा है तो फिर अपन ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कमज़ोर आ रहा है, ऑक्सीटोसिन तो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए अपन ये दे सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं आएंगे बराबर तो वो निकलेगा नहीं, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होंगे महिला को। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही प्लेसेंटा निकलेगा। जैसे बच्चा निकलता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वैसे ही इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता होती है प्लेसेंटा को सेपरेट होने की या डिलीवरी होने की, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, ये फिर मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाता है, हेल्प हो जाती है एक तरीके से। अब निकला ही नहीं है तो फिर अपने को कोड ट्रैक्शन करना पड़ेगा, कोड को घुमाना होगा। इसकी भी अलग अलग मेथड हैं, वो अपन रिटेन प्लेसेंटा में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना नहीं है, बस ये तो अपन लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे इतना दिया जा सकता है, इसकी आवश्यकता हो तो दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेंटा इंस्पेक्शन फॉर कंप्लीट डिलीवरी, ये भी अपने को चेक करना है कि भाई प्लेसेंटा पूरी तरीके से बाहर गया कि नहीं गया। जो पहले बताया था कि अपने को पालपेट करना है, उसमें पता चल जाता है कोई भाग रहा है तो नहीं गया प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कोड या एमनियोटिक मेम्ब्रेन का। अगर वो कोई पार्ट रह रहा है तो उसमें अपन डॉक्टर को बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट द अपीयरेंस ऑफ प्लेसेंटा इंक्लूडिंग नंबर ऑफ लॉब्स एंड एनी एबनॉर्मलिटी, अगर प्लेसेंटा जो है उसका कैसी दिखता है, नॉर्मल है कि नहीं है, उसमें कोई वो तो नहीं है, डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है, उसके अंदर कितने लोब हैं, ये सारी काउंटिंग अपने को, या अपन ने बात करी थी प्रेगनेंसी पढ़ी थी उसमें देखा था कि कितने लोब होते हैं कितने नहीं होते, तो वो उससे अपन पता लगा सकते हैं कि भाई वो नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है प्लेसेंटा। तो वो भी अपन चेक कर सकते हैं, भाई इतने लोब हैं, जितने लोब आ रहे हैं उसको लिख लो, डॉक्टर को बता दो भाई इतने लोब आए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं आ गई, कोई टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं बन गया प्लेसेंटा, कहाँ पे से वो सारी चीज़ें अपने को देखनी होती हैं। मतलब कोई और उसके अंदर कैंसर ट्यूमर या कोई और चीज़ तो नहीं है, तो वो चीज़ अपने को एबनॉर्मलिटीज़ देखनी होती है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो वो प्लेसेंटा को अपने को देखना होता है, जब निकल जाता है तो उसको भी चेक करना होता है, उसके अंदर लॉब्स होते हैं वो भी काउंट करके फिर अपने को देना होता है डिस्कार्ड के लिए। कुछ लोग ले जाते हैं प्लेसेंटा वगैरह को, कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल उसको कंज्यूम करते हैं या फिर उसको बर्न करते हैं, उनके हिसाब से उनका वो करते हैं अंतिम संस्कार वगैरह, कुछ निशानी के लिए रख लेते हैं। वो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, वो मानते हैं अगर उसके परिजन पेरेंट्स तो उनको दे दिया जाता है, अन्यथा डिस्कार्ड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ स्टेज। अब आ गई फोर्थ स्टेज, ठीक है। फोर्थ स्टेज के अंदर क्या है, सिर्फ अपने को ऑब्जर्वेशन करना होता है। क्या करना होता है? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर डॉक्टर को या अपने सीनियर को बताना होता है। अब इसमें देखो, फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर इज़ द फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स आफ्टर गिविंग बर्थ, बच्चे के जन्म के और प्लेसेंटा के जन्म के 2 घंटों के जो टाइम होता है बाद का, उसी को अपन क्या कहते हैं? फोर्थ स्टेज कहा जाता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करती है महिला, इसमें एडजस्ट करती है बच्चे और प्लेसेंटा के जन्म लेने के बाद, ठीक है। स्टार्ट हो जाता है जन्म लेने के तुरंत बाद ही क्या हो जाता है, महिला अपने शरीर को वापस इवोल्यूट करती है, मतलब पहले जैसी अवस्था में पहुंचने की कोशिश करती है। तो वो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली हार्मोन वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली क्या करने कर लग जाते हैं, रिकवर करने लग जाते हैं, महिला को वापस अपनी पुनः अवस्था में लाने की पूरी कोशिश करने लग जाते हैं।
ठीक है। अब इस दौरान अपने को क्या-क्या प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है 4th स्टेज में, जिनको अपने को चेक करना है, डॉक्टर को बताना है, पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो इस प्रकार है। पहला पेन और डिस्कम्फर्ट ही महिला को होता है, उसके लिए अपने को प्रॉपर मैनेजमेंट देना है, ठीक है। महिला को डिस्कम्फर्ट है तो कम्फर्ट पोजीशन देनी है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, हेल्थ एजुकेशन देनी, ये सारी चीज़ें देनी होती हैं, ठीक है। उसको ठंड लग रही है तो देखो नेक्स्ट इसमें स्टेजेस, अगर महिला को टाँके लगे हैं, कई बार क्या होता है एपिसियोटोमी की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर वो टाँके लगे हैं या कोई टीयर्स हुई है ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनको अपन स्टिचेज करेंगे और उन स्टिचेज को देखती भी हैं कि यहाँ ऑब्जर्व भी किया जाता है कि भाई वो वापस से टूट तो नहीं गए हैं, उनमें से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, उनकी ड्रेसिंग वगैरह भी करते रहनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिमर एंड चिल्स। अगर महिला को झटके आ रहे हैं, कहीं शॉक वगैरह में हो जाता है या ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है झटके वगैरह आते रहते हैं और ब्लड लॉस हुआ है तो उसको ठंड लगती है, तो उसको अपन कंबल उड़ाते हैं, गरम-गरम चीज़ें देते हैं खाने पीने के लिए, ठीक है, डॉक्टर के अनुसार। डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, अगर प्रॉब्लम आ रही है यूरिनेशन में तो उसको उसका भी मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है, बार-बार करवाया जाता है। उसके लिए बहुत सारी थेरेपी हैं, वो थेरेपी इस्तेमाल करके उनका यूरिनेट किया जाता है, ठीक है। फिर भी नहीं होता है, डॉक्टर को बताएँगे, डॉक्टर फिर ही दवाइयाँ देते हैं यूरिनेशन की। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग डिफ़िकल्टी। अगर ब्रेस्ट फीडिंग में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, महिला को आता नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग करना, तो उनको अपन प्रोवाइड करते हैं, उनको सिखाया जाता है किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, ठीक है। बच्चे को भी माँ के, अगर बच्चा कम दिनों का है या उसको हीट की आवश्यकता है तो कंगारू केयर भी दी जाती है, जो महिला की चेस्ट पे रख के उनको बच्चे को रखा जाता है, फिर ढक दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी अपन कर सकते हैं। न्यूबॉर्न असेसमेंट, और बच्चा जो जन्म लिया है नया बच्चा, उसका भी लगातार माँ के साथ-साथ असेसमेंट करते रहते हैं, सारी चीज़ें। उसको भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो थेरेपी देते हैं, चाहे वो फोटोथेरेपी हो, ऑक्सीजन थेरेपी हो, नेबुलाइजेशन हो, वो सारी चीज़ें बच्चे के कंडीशन के आधार पर उसको देते हैं। आईसीयू की ज़रूरत हुई तो उसको आईसीयू में एडमिट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी अपन 4th स्टेज में करते हैं। तो ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है लेबर का, चाहे वो एग्ज़ाम बेसिस पे हो आपके सब्जेक्ट वाइज़, या फिर बात करें कंपटीशन, दोनों में ही इसमें से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ना है इसको, ठीक है, घबराना नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ लो, हिंदी में नोट्स मिल जाएंगे आपको, हिंदी में नोट्स पढ़ो, समझो आराम से एक-एक स्टेप को, और भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।